बोलो सीताराम। जय जय श्री राम। जय। तो पहली बार आए हो महाराज, कहाँ से हो? पहले आए थे आप? कोई बात नहीं, तो आज पहली बार आए हो और एड्रेस सीतापुर गदरपुर में है, ठीक। तो आपकी उपस्थिति हुई है दरबार में, आज आए हो कुछ दिखाने, कुछ जानकारी के बारे में, कुछ दिखाना, कुछ जानकारी के बारे में आपकी उपस्थिति दरबार में हुई है महाराज। अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने बारे में, व्यापार के बारे में, अपने बारे में, व्यापार के बारे में जानना चाहते हो, ये पूछने आए हो कि कैसे सिस्टम मेरा ठीक सा चलेगा। सिस्टम काम के प्रति थोड़ा डगमगा रहा है या नहीं? मुझ जोर से बोलो। सिस्टम काम का, निजी वर्क, निजी व्यापार, नौकरी नहीं, काम डगमगा रहा है, अप डाउन हो रहा है, मन करा क्लोज करूं या बढ़ा दूं या क्षेत्र बदल दूं, ये सोच आपके महाराज दिमाग में चाहिए। काम को बदल दूं या बढ़ा लूं या क्षेत्रफल को बदल दूं, ये विचारधारणा आपकी ओर से चल रही है और ये कई समय से डिसबैलेंस हो। 2024 जब आया, 23 तो चला गया, 24 जब आया तब से तुम बार बार दूसरा महीना है 2024 का दूसरा महीना, इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे आप, बहुत ज़्यादा राय ली आपने लोगों से, क्या करूं, किसी ने कहा बंद कर दो, किसी ने कहा बदल दो, किसी ने ये कर ले, किसी ने वो कर ले, आपको बहुत सलाहें दी, आप उस सलाह को कंफर्म नहीं कर पाए, आप सिस्टम को समझ नहीं पाए अभी तक। तो अब यहाँ पर आप दरबार में आए हो, उपस्थिति हुई है, यही जानने आए हो क्या करूं, क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, जो मुझे आता है मैं उसी में फोकस रखूं, जो काम मैं जानता उसी को फोकस रखूं या अलग से कुछ नया करने का प्रयत्न करूं, ये विचारधारा आपके दिलो दिमाग में महाराज चल रही है। और कोई समस्या नहीं, सिर्फ कारोबार के बारे में एक सोच लेकर, साथ में कुछ समस्या शारीरिक भी लेके आए हो, शारीरिक तनाव साथ में, मैंने कारोबार बोला, बिजनेस बोला, साथ में शारीरिक तनाव और टेंशन भी लेके आए हो, पैसे से रिलेटिव, धन से रिलेटिव। यहाँ काम बढ़ नहीं रहा, यहाँ कर्जा बढ़ रहा है, यहाँ काम बढ़ नहीं रहा, यहाँ कर्जा बढ़ रहा है, क्या करूं, कर्जा काटूं, काम को बढ़ाऊं, समझ में नहीं आता क्या करूं। एक सिस्टम और है, परिवार से लेकर रिलेटिव किसी चीज को बेचने की स्थिति भी बन पाई या बन सकती है, बन पाएगी या बन सकती, उसमें भी टेंशनबाजी चल रही है, उसमें भी टेंशनबाजी चल रही है, क्योंकि अभी पूरा फाड़ नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का भाव भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। हे भगवान, जीते जी मिल जाएगा तो ठीक है, बाद में तो लफड़ा ही होगा। इसलिए परिवार की जो सजाव है मेरी कुंडली में क्यों नहीं बैठा है, परिवार का जो सुझाव है एक पक्ष में क्यों नहीं बैठा है, एक पक्ष में नहीं बैठा। पक्ष जानते क्या होता है भगत जी? जब माँ बाप पक्ष नहीं लेते हैं, दूसरे का पक्ष ले, अपना पक्ष नहीं लेते तो दुविधा होती है। अगर जीते जी हो जाए तो ठीक है, बाद में तो लफड़ाबाजी होगी। और तुम ये चाहते हो कि उनके जीते जी हिस्से बांट या हिस्सेदारी में जो भी है, जो भी भगवान के आशीर्वाद से जो भी भाग्य मिलेगा, वाहिगुरु से जो भी आज्ञा मिलेगी या जैसी भी कृपा मिलेगी, जो भाग मिलेगा मिलना चाहिए। अगर बाद में मिलेगा तो लफड़ा होगा, तो अभी मिल जाए प्यार मोहब्बत से तो अच्छा रहेगा, बाद में तो समझ में नहीं आता क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, इस बात के प्रश्न को भी आपने अपनी फैमिली के आगे रखा, इस बात को भी आपने अपनी फैमिली के आगे रखा है। वो फैमिली इस बात को कंफर्म नहीं कर रही है, इसी बात में तू मैं तू मैं बहुत ज्यादा चल रही है। अब देवरानी जेठानी में हो या भाई भद्दू में हो, एक बात की बात कह रहा हूं, हो रही है। और इसके लिए भी आपने कहा है, और जब सर से ऊपर पानी चढ़ जाता है भगत जी, तो आदमी सोचता है इस घर में रहने से अच्छा तो किराए में रह लूं, समझिए। तो ये भी विचार आपकी स्थिति बनता है। और आज तुम अपने दिमाग में चाह रहे हो, और आपको ही पता है जब तक बंटवारा नहीं होगा, जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, मैं तो ऐसी भूखा रहूंगा, ऐसा ही मेरा सिस्टम खराब रहेगा।
ये भी आपके प्लान में, आपके दिलो दिमाग में महाराज चलता है। ये 2-3 प्रश्न हैं और दोनों 3 प्रश्न लेके आप आए हो। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा और आज पहली बार उपस्थिति है, पहले आए थे मैं नहीं मिला हूँगा दरबार में, मैं मिला नहीं हूँगा, मैं पहाड़ गया था, तो आज मैं स्थिति से आया हूँ, जो भी है मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न कारोबार 1, दूसरा प्रश्न व्यापार, कारोबार व्यापार उसी में हो गया, दूसरा प्रश्न है आपकी प्रॉपर्टी जो भी, और तीसरा प्रश्न है कर्जदार। तीनों प्रश्नों को लेके उपस्थिति दरबार में पहुंचे हो और भगवान से भी यही कंटिन्यू अर्जियां लगाते हो कि जैसे तैसे ही काम हमारा बन जाए, काम हमारा बन जाए, काम हमारा बन जाए। जहाँ वादा करता हूँ 23 में तो बना नहीं, अब 24 भी आ गया। लफड़ा 22 से शुरू हुआ था, आज 24 आ गया। लफड़ा 22 से शुरू हुआ था, 24 आ गया महाराज। 23 भी चला गया, अलविदा कर लिया, अब 24 भी कर लेगा, क्या फायदा? तो क्या फायदा? जो समय से चीज नहीं मिली तो बाद में मिलके क्या फायदा? हकीकत बात भगत जी, कोई चीज अगर समय से ना मिले तो बाद में मिलके क्या फायदा? गलत है सही? समय से कोई चीज मिल जाए तो उसका काम भी आता है और समझ में भी आती है। इसलिए तुम चाहते हो अगर 2024 में मिल जाता तो महाराज 2024 में का हित बन जाते, मिल जाता हक, तो मुझे आने वाले 25 में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सारी बात है बच्चों के फ्यूचर की। अपना तो जैसा कटता था कट ही गया है, अपनी तो जैसी गाड़ी चल रही, पानी से चल रही या तेल से चल रही, मगर आने वाले फ्यूचर में हम उनके बारे में क्या कर पाएंगे? इसलिए आपने प्लान बनाए हैं। वादा करता हूं 22 भी चलेगा, 23 भी चलेगा, 24 में आपके काम बनेंगे। मैं कुछ अर्जी बताऊंगा, उस अर्जी का पालन करना, नियम से करना, 24 में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसा आप सोच के आए वही कार्य हो जाएगा। 24 के विक्रांत में नियम कंटिन्यू करना, जैसे भी बताऊंगा। यही बात थी महाराज या कुछ अलग थी? ये खाली मैंने गप्पे मार दी? नहीं, सही बताया। ठीक है, ये है और हो जाएगा महाराज जरूर। सीताराम, जय श्री राम।